या गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे पॉइंटर्स एंड थ्री डी एरे। ठीक है। तो इसमें हम सपोज हमने एक एरे, सपोज वी टेक वन एरे विथ साइज लेट से दिस। ठीक है। तो ये हमने एक अज्यूम कर लिया कि दिस इज अ थ्री डी एरे। ठीक है। और थ्री डी एरे में हम ये एलिमेंट्स ले लेते हैं, लाइक लेट से वी आर हैविंग एलिमेंट्स लाइक सपोज 1 2 3। ओके। देन 4 5 6। ठीक है। एंड मैं अभी आपको एक्सप्लेन भी करूंगा। 7 8 9। दिस इज लेट्स से फर्स्ट टू डी अरे। ठीक है। ये फर्स्ट टू डी अरे हो गया। देन आई एम हैविंग वन मोर टू डी अरे एंड एलिमेंट्स आर सपोज 21 22 23। देन एलिमेंट्स आर 24 25 26। ठीक है। देन 27 28 29। ठीक है। अगेन मेरे पास ये एक टू डी अरे। ठीक है। तो देखो हम इसको कैसे रीड करते हैं। जब हम थ्री डी अरे की बात करते हैं तो थ्री डी अरे इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल टू डी अरेज। ठीक है। जैसे यहाँ पे फॉर एग्जांपल जो हमने ये लिया है कि फर्स्ट अगर आप ये सबस्क्रिप्ट पढ़ते हो, दिस इज ये बता रहा है कि इस एरे के अंदर देर आर टू टू डी अरेज और हर टू डी अरे में 3 रोज एंड 3 कॉलम्स हैं। ठीक है। और इन अदर वर्ड्स हम कह सकते हैं कि ये थ्री डी अरे इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू टू डी अरेज एंड ईच टू डी अरे इज हैविंग साइज 3 by 3। ठीक है। तो हर टू डी अरे में 9 एलिमेंट्स हैं। और इसको रिफाइन करोगे तो ये जो थ्री डी अरे है इट कंसिस्ट ऑफ टू टू डी अरेज और हर टू डी अरे इज कंसिस्ट ऑफ 3 1 डी अरेज। ठीक है। हर टू डी अरे में 3 1 डी अरे हैं। ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल दिस इज 0th 1 डी एरे। ठीक है। फर्स्ट 1 डी एरे, देन सेकंड 1 डी एरे। ये कौन सा है? ये फर्स्ट टू डी एरे है। दिस इज योर 0th 2 डी एरे। ठीक है। अगर आप इसे देखते हो, दिस इज योर, ये क्या हो गया, दिस इज फर्स्ट। ठीक है। 2 डी एरे। तो बेसिकली यहाँ पे हमारे पास 2 2 डी एरे और हर 2 डी एरे में 3 1 डी एरेज है। ठीक है। कंपाइलर इसको ऐसे रीड करता है। ठीक है। आप जानते हैं कि जो सी लैंग्वेज है, सी लैंग्वेज इज अ रो मेजर मेथड। ठीक है। इसमें जो एड्रेसिंग होती है, एड्रेसिंग के लिए रो मेजर मेथड यूज होता है। ठीक है। तो रो बाय रो जो एलिमेंट्स हैं। ठीक है। एक मिनट। ठीक है। तो इस तरीके से ये आपके जो थ्री डी एरे भी है फॉर कंपाइलर, इट्स कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल 1 डी एरेज ओनली। तो थ्री डी एरे को पहले ब्रेक किया जाता है 2 डी एरे में और 2 डी एरे को फर्दर ब्रेक किया जाता है 1 डी एरे में। ठीक है। इसके बाद अगर आप देखते हो, ठीक है, लेट्स से ये मेरे पास एक 2 डी एरे है। अब इस 2 डी एरे को, सॉरी 3 डी एरे है। इस 3 डी एरे को हाउ यू गोना एक्सेस इट? हम इस 3 डी एरे को कैसे एक्सेस कर सकते हैं? वी कैन एक्सेस इट यूजिंग द इंडेक्सिंग मेथड, दैट इज नंबर 1। इंडेक्सिंग मेथड से तो आप एक्सेस कर सकते हो और एक और मेथड है, पॉइंटर से भी आप एक्सेस कर सकते हो। यू कैन एक्सेस इट यूजिंग पॉइंटर, डिफरेंट एलिमेंट्स। ठीक है। अब इंडेक्सिंग मेथड में क्या होगा, लाइक सपोज ये इंडेक्सेस है। ठीक है। मान लो मेरे को सपोज एक एलिमेंट को एक्सेस करना है। ये मान लो 5। 5 किस में है? 5 इज एट पहला 2 डी एरे है। तो हाउ यू गोना राइट इट? यू कैन राइट इट लाइक A 0 5, है ना? नाउ 1 1 1 1। ठीक है। सेम नोट पे अगर मुझे ये 27 को एक्सेस करना है, हाउ आई कैन एक्सेस इट? आई कैन एक्सेस इट
ये सेकंड टू डी एरे हो गया। ठीक है, सेकंड टू डी एरे का रो नंबर इज 0 एंड कॉलम नंबर इज, सॉरी, रो नंबर इज 3 एंड कॉलम नंबर इज 0। ठीक है, तो इस तरीके से दिस इज वन वे यू कैन एक्सेस इट। ठीक है, किसी भी थ्री डी एरे को, और थ्री डी एरे को एक्सेस करने के लिए यू रिक्वायर और accessing all the elements of 3D array, all the elements of 3D array nested for or while loop is required। ठीक है, आपको नेस्टेड लूप चाहिए, फॉर लूप हो, while लूप हो। ठीक है, तो अब इसमें जैसे आप एक्सेस करोगे तो हाउ यू गोना एक्सेस इट। सपोज हमने एक इंडेक्सिंग की है यूजिंग आई, जे एंड के। ठीक है, the first way that I can access these elements are, I can write something like this: for I is equal to 0, I less than, suppose size, in this case size is suppose 1। okay, uh, uh, s- दो, टू लिया था ना, टू था पहले का। एंड आई प्लस प्लस जे एंड के आर 3 by 3, है ना। जो टू डी अरेज हैं दे आर एक्चुअली 3 by 3। जे इज इक्वल टू 0, जे लेस देन 3, जे प्लस प्लस, again on the same note, k is equal to 0, k less than 3, k plus plus, and last but not the least, here suppose name of my array is this a, I can write it like this. This is how I'm gonna access the elements of a 3D array। ठीक है, अब बस आप इसमें थोड़ा सा ध्यान ये रखोगे, एक्सेस हो जाएगा इससे, बट द थिंग इज इट विल प्रिंट ऑल द एलिमेंट्स इन द सेम लाइन ओनली। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं अपने प्रोग्राम में, वी कैन यूज just to make it, I mean, to display it in a proper manner, है ना, \t 8 लाइन का स्पेस आ जाएगा, एंड आफ्टर दैट जब पहले फॉर लूप के बाहर आओगे आप, द मोमेंट यू कम आउट ऑफ द फर्स्ट फॉर लूप, राइट द न्यू लाइन कैरेक्टर, एंड अगेन when you come out of the second for loop, again new line character, so that it will take you to the next 1D or 2D array depending upon the place where you are in। okay, अब मैं इसके लिए आपको एक कोड लिख के दिखाता हूँ। फर्स्ट थिंग इज आई कैन कॉपी दिस कोड। ओके, जो भी मैंने लिखा है आई आई कॉपी इट डाउन। ठीक है, और इसके बाद आई एम टेकिंग द हेल्प ऑफ दिस ऑनलाइन कंपाइलर। ऑनलाइन कंपाइलर में व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज, सपोज मेरे पास ये है, यहाँ पे आई सिंपली राइट दिस। ठीक है, ये मेरा 2D 3D एरे था, सॉरी 3D एरे। ठीक है, 3D एरे स्टार्ट्स फ्रॉम हियर। तो मैं एक एक काम और यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, आई डिक्लेयर वन मोर आई, सॉरी, 1 मिनट, आई इंटीजर आई कॉमा जे कॉमा के, ये हमने ले लिया। ठीक है, अब 1 मिनट, नाउ आई एम मूविंग टू दिस नोट पैड, और जो ये कोड मैंने लिखा है सिंपली आई एम गोना कॉपी इट डाउन। ओके, तो ये एक्चुअली ये मुझे 3D अरे दे देगा। ओके, इट विल गिव मी द 3D अरे, सी, 1 मिनट। ठीक है, लेट मी डेकोरेट इट दिस वे, दिस। ठीक है, कुछ नहीं कर रहे, थोड़ा सा कोड को रीडेबल बना रहे हैं, दैट्स इट, नथिंग एल्स, सो दैट जो डिबगिंग प्रोसेस होता है वो सिंप्लीफाई हो जाता है। इट विल मेक आवर डिबगिंग प्रोसेस सिंपल। नाउ इफ आई रन दिस कोड, सी, देर आर टू 2D arrays, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 21 22 23 24। ओके, यही हमने बनाया था यहाँ पे।
ठीक है, ये प्रिंट हो गया। तो एक तो हो गया, दिस इज द सिंपलेस्ट मेथड टू एक्सेस एनी 3D अरे, दैट इज नोन एज इंडेक्सिंग मेथड। अब पॉइंटर से आप कैसे एक्सेस कर सकते हो, हाउ यू कैन एक्सेस इट यूजिंग द पॉइंटर। ठीक है, अब सेम एरे यू आर हैविंग। ठीक है, अब आपने क्या किया कि देखो, हमने 2D एरे में पढ़ा था हाउ वी कैन एक्सेस द एलिमेंट्स ऑफ 2D एरे। सपोज एक 2D एरे था ए आई जे, तो मैंने आपको ऑलरेडी इसमें बताया था कि फॉर एक्सेसिंग एनी 2D एरे यू कैन यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ डबल पॉइंटर। दो पॉइंटर्स आपके यूज होंगे टू एक्सेस द एलिमेंट्स। ठीक है, समथिंग लाइक दिस, ये मैंने बताया था। अब यहाँ पे क्या हो गया, इन 3D एरे वन मोर डायमेंशन हैज बीन एडेड। एक और डायमेंशन ऐड हो गया। अब आप क्या करोगे, ठीक है, अब इसके लिए आप सपोज सी ए आई जे, फॉर ए आई जे यू कैन राइट इट लाइक दिस, ए प्लस आई प्लस जे। ठीक है, और साथ में आपके पास यहाँ पे है के। ओके, अब क्या करोगे, लेट्स से दैट दिस इज इक्वल टू टी। आप इसे टी मान लो। सपोज दिस ए प्लस आई प्लस जे, दिस इज इक्वल टू सपोज टी। तो अब आपकी जो ये वाली जो प्रॉब्लम है ये किस में ब्रेक हो गई, इट। ठीक है, मान लो ये आपके स्टेटमेंट नंबर 1 है। अब ये आपकी जो प्रॉब्लम है, इट इट ब्रेक्स इनटू दिस टी के, राइट। एंड नाउ कैसे लिख सकते हो इसे, इट कुड बी रिटन एज स्टार टी प्लस के। नाउ रिप्लेस द वैल्यू ऑफ टी विद दिस वैल्यू जो मैंने 1 में लिखी है। ओके, सो क्या लिख सकते हो इसको, स्टार टी प्लस के इज इक्वल्स टू, सी समथिंग लाइक दिस, स्टार, ठीक है, ए प्लस आई प्लस जे प्लस के। दिस इज हाउ यू कैन एक्सेस अ 3D एरे। ठीक है, अब मैं उसी सेम प्रॉब्लम को, सपोज मैं एरे यूज पॉइंटर यूज करता हूँ। पॉइंटर से मैं कैसे कर सकता हूँ इसको, आई कैन डू इट लाइक दिस, ए प्लस आई प्लस जे प्लस के। ठीक है, अब अगर हम इसे रन करेंगे, सी दिस वन विल ऑल्सो गिव मी द सेम रिजल्ट। ठीक है, तो पॉइंटर से आप कैसे एक्सेस कर सकते हो, विद द हेल्प ऑफ ट्रिपल पॉइंटर। ये इससे यू कैन इजिली एक्सेस द 3D एरे। ठीक है, अब है कि ये तो हो गया कि हाउ यू कैन एक्सेस ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द 3D एरे। अब मुझे मान लो हर इंडिविजुअल एलिमेंट को एक्सेस करना है। वन सॉरी, वन मेथड इज कि आई कैन राइट इट लाइक दिस, आई एम सॉरी, आई कैन राइट इट लाइक दिस, ए जीरो वन सपोज टू। तो मान लो सेम मेरा 3D एरे होता तो कहता कि पहले वाले 2D एरे में रो नंबर 1 कॉलम नंबर 2, फर्स्ट 2D एरे इज दिस वन, रो नंबर वन इज दिस, कॉलम नंबर 2 इज दिस, राइट। सॉरी, कॉलम नंबर 2 इज दिस इज रो नंबर 1 कॉलम नंबर 2, तो 6, इट विल डिस्प्ले द वैल्यू एज 6। ठीक है, इसमें 6 आ जाता। ठीक है, तो एक तरीका तो ये हो गया इंडेक्सिंग से। दूसरा तरीका आप पॉइंटर से भी यूज कर सकते थे। अब मुझे अलग अलग एलिमेंट्स का, मान लो मुझे एड्रेस पूरे 3D एरे को ट्रैवर्स करना है, लाइक इफ आई वांट टू हैव द एड्रेस ऑफ दिस वन, एड्रेस ऑफ 21, कुछ इस तरीके से अगर हमें देखना है तो व्हाट वी कैन डू, हम एक काम यहाँ पे ऐसे कर सकते हैं। अब देखो, कोई भी पॉइंटर की अगर हम बात करते हैं, इन पॉइंटर्स वी आर हैविंग टू ऑपरेटर्स, वन इज एस्ट्रिक ऑपरेटर एंड द अदर वन इज एम्परसेंट ऑपरेटर। एस्ट्रिक ऑपरेटर हमें वैल्यू देता है, वैल्यू एट एड्रेस, दिस वन विल गिव मी द एड्रेस। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स स्टार्ट विद वैल्यू एट एड्रेस ऑपरेटर, दैट इज लेट्स स्टार्ट विद दिस एस्ट्रिक ऑपरेटर। एस्ट्रिक ऑपरेटर से अब देखो 3D एरे है, तो ट्रिपल पॉइंटर तक आपको जाना है टू गेट द वैल्यू, राइट। अब हम सपोज इफ वी आर राइटिंग समथिंग लाइक दिस, इसमें मान लो मैं एक प्रिंट एफ स्टेटमेंट लिख रहा हूँ, प्रिंट स्टेटमेंट। ठीक है, सिंटेक्स को अभी आप प्लीज इग्नोर कर दो। इफ आई राइट ए, ठीक है, तो इट विल गिव मी बेस एड्रेस ऑफ अ 3D एरे। ठीक है, सिमिलरली इफ आई राइट दिस वन, डबल एस्ट्रिक ए, सेम बेस एड्रेस,
इट विल ऑल्सो गिव मी द बेस एड्रेस ऑफ द अरे, मुझे ये भी बेस एड्रेस देगा, राइट? सेम नोट पे, इफ इवन इफ आई राइट प्रिंट ए, दैट वन, दैट विल ऑल्सो गिव मी द बेस एड्रेस ऑफ द अरे। ठीक है, ये भी मुझे बेस एड्रेस देगा। ओनली थिंग इज इफ आई राइट वैल्यू, दिस वैल्यू, इट विल गिव मी द वैल्यू एट द बेस एड्रेस। ठीक है, लेट मी शो यू दिस वन ऑल्सो। ठीक है, इन सबको एक एक करके दिखाता हूँ। नाउ मैं इस लूप को हटा देता हूँ, राइट? हम इंडिविजुअल एलिमेंट्स पे डील कर रहे हैं, एंड आई डोंट रिक्वायर दिस वन ऑल्सो। ठीक है, सपोज आई एम राइटिंग इट लाइक दिस। मैं अभी अनसाइंड इंटीजर ले रहा हूँ क्योंकि मेरी वैल्यूज सारी पॉजिटिव हैं। ओके, और मैं इसके साथ क्या कर रहा हूँ, आई मीन एड्रेस या वैल्यू कुछ भी प्रिंट करूंगा तो इंटीजर वैल्यूज प्रिंट होंगी। ओके, तो आई राइट ए विल गिव मी द बेस एड्रेस ऑफ द array, स्टार ए also give me the base address of the array, double star a also give me the base address of the array, and triple star a will give me the value at base address। ठीक है, अगर मैं इसे रन करता हूँ, सी, बेस एड्रेस 864, 864, 864, एंड वैल्यू एट बेस एड्रेस इज 1। सी, दिस इज द वैल्यू एट द बेस एड्रेस। ठीक है, तो ये तो हो गया कि अ, अगर आप सिर्फ ए, नाउ व्हाट इफ इसी सेम प्रॉब्लम में, अब सपोज इफ आई राइट सम स्टेटमेंट लाइक दिस, प्रिंट स्टार ए, okay, this one will give me the base address that we have already discussed. Then suppose if I write one more statement as print star a plus 1, ठीक है, और आई शुड से दिस, मीन नॉट दिस वन, स्टार ए प्लस 1। ठीक है, ये क्या करेगा? 3D array में स्टार ए विल गिव यू द 0th 1D array, आई मीन फर्स्ट एलिमेंट और बेस एड्रेस ऑफ द एरे, 3D एरे। ठीक है, तो इसमें क्या है, दो एरेज हैं। अगर ये प्रॉब्लम देखोगे, देर आर टू डी एरेज। फर्स्ट 2D array is this one, second 2D array is this one. तो if I write star a plus 0, it will give me the address of, or star a, it will give me the address of 1। सेम नोट पे if I write star a plus 1, it will give me the value of this 21। इसके बाद कोई और एरे नहीं है। if I write star a plus 2, तो ये जो नेक्स्ट कोई एरे होगा 2D एरे इसी टाइप का, वहां चला जाएगा। आई मीन since size is, I mean total number of elements are 9, तो 9 इंटू 4 36। ठीक है, ये वाला एड्रेस जो आएगा बेस एड्रेस प्लस 36 यहाँ आ जाएगा, और 21 पे करोगे तो 21 का एड्रेस प्लस 36 हो जाएगा। ठीक है, मैं आपको ये चीज़ अभी यहाँ पे शो कर देता हूँ। लेट मी शो यू दिस वन। अभी मैं आपको, क्योंकि हम दो से ही डील कर रहे हैं, तो आई एम राइटिंग इट लाइक दिस ओनली। ठीक है, आई एम राइटिंग इट लाइक वन इज माई स्टार ए, एंड ठीक है, अभी हम सिंगल जो पॉइंटर है, सिंगल पॉइंटर का यूज कर रहे हैं 3D array में। ठीक है, दिस इज सिंगल पॉइंटर एंड वी आर यूजिंग इट इन 3D array। ठीक है, सी, अगर इसे रन करोगे आप, सिर्फ ये देखना, ये बेस एड्रेस दे रहा था, हमने देखा था लास्ट प्रॉब्लम में, सी, है ना? ये बेस एड्रेस दे रहा था। अब ये देखना, बेस एड्रेस प्लस 36, क्योंकि इसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट 9 है, 9 4 जा 36, तो ये बेस एड्रेस प्लस 36 पे चला जाएगा। आई मीन एड्रेस ऑफ, इट विल गिव यू एड्रेस ऑफ 21। ठीक है, सी, 920 प्लस 36, इट इज 956। ठीक है, अगर आपको क्रॉस चेक भी करना है तो सी, यू कैन इजिली क्रॉस चेक यूजिंग 3 stars। ये क्या करेंगे, ट्रिपल पॉइंटर विल गिव यू द वैल्यू, ट्रिपल स्टार ए विल गिव यू द वैल्यू एट बेस एड्रेस विच इज 1, एंड ट्रिपल स्टार ए प्लस 1 गिव यू द वैल्यू एज 21, है ना? सेकेंड 2D array का पहला एलिमेंट, सी, 1 and 21। ठीक है, थिंक यहाँ पे ये पॉइंट आपको क्लियर है, राइट? नाउ लेट्स मूव टू अनदर, इसमें ऑप्शन पे चलते हैं। ठीक है, व्हाट अबाउट इफ आई राइट सम स्टेटमेंट लाइक दिस, डबल स्टार ए और डबल स्टार ए प्लस 1। ठीक है, और डबल स्टार ए प्लस 2, समथिंग लाइक दिस। ठीक है, ये आपको देगा बेस एड्रेस। डबल स्टार ए प्लस 1 क्या करेगा, बेस एड्रेस प्लस 1 पे चला जाएगा, आई मीन ठीक है, सी,
Now double star A and double star A plus 1. If you write something like this, see, first address is 824. मैं इसको क्रॉस चेक आपको कराने के लिए I'll take one more format specifier, and now because I think you know this will give you the base address. Sorry, double star A. ओके, ऑलरेडी पहले से था, लीव, लेट्स लीव इट ना, ओके, छोड़ दो इसे, हमने पहले से लिया हुआ है, ध्यान नहीं दिया था। डबल स्टार ए प्लस वन, एट, 824 प्लस 860, ठीक है, 860, 24 माइनस हाउ मच इज 60, सी, ठीक है, 24 प्लस 36, तो 824 इज एड्रेस ऑफ दिस वन, एड्रेस ऑफ 21, ठीक है। ये भी आपको सेम वही वैल्यू देगा अगर आप डबल स्टार में भी ए प्लस वन लेते हो। ए प्लस वन विल टेक यू तो नेक्स्ट टू डी एरे, नेक्स्ट टू डी एरे, एंड वैल्यूज आर जीरो जीरो, रो जीरो कॉलम जीरो, फर्स्ट टू टू डी एरे, रो जीरो कॉलम जीरो, एड्रेस, ठीक है। अब सेम नोट पे सपोज इफ वी राइट द प्रिंट स्टेटमेंट लाइक दिस, प्रिंट डबल स्टार ए प्लस जीरो प्लस वन, और समथिंग लाइक दिस, ए प्लस वन प्लस जीरो। हमने ए प्लस जीरो, सी दिस ए प्लस जीरो, फर्स्ट टू डी एरे, सेकंड टू डी एरे, अगर इसमें इसमें क्योंकि दो ही टू डी एरे हैं तो हम यहाँ तक जा रहे हैं। अदरवाइज अगर आप ए प्लस टू करोगे तो नेक्स्ट उस एड्रेस पे वो चला जाएगा, बट वहाँ पे हमने कुछ स्टोर नहीं किया हुआ, तो वैल्यूज गार्बेज आएंगी आपके पास, ओके। तो ये क्या करेगा, पहले टू डी एरे, ठीक है, इसका रो नंबर वन कॉलम नंबर जीरो, सेम सेकंड टू डी एरे, रो वन कॉलम जीरो। मैं आपको शो कर देता हूँ ये, ठीक है, लेट मी शो यू। यहाँ पे मुझे आई आई रिक्वायर वन मोर फॉर्मेट स्पेसिफायर ओवर हियर, ओके। देखो, ये मेरे को बेस एड्रेस देगा, आई मीन, और मुझे क्या करना है, ए प्लस जीरो, ए प्लस जीरो प्लस वन, ए प्लस वन प्लस वन, ओके। लेट मी चेक द ब्रैकेट्स, या फाइन, सी, 672, this is the base address of the array, I mean address of this one. Now 676, 676 is this one, ठीक है, और 676 में अगर आप 36 ऐड करेंगे तो आपको ये वाला एलिमेंट दे देगा, है ना। इट इज कॉलम नंबर वन, रो जीरो कॉलम वन, यहाँ पे आपको वैल्यूज दे देगा अगर डबल स्टार, ठीक है। इफ यू राइट समथिंग लाइक दिस, अगर आपको इसको क्रॉस चेक करना है, यू कैन डू इट लाइक दिस, ट्रिपल स्टार विल गिव यू द वैल्यू ना, नाउ, ठीक है, बट ध्यान रखना इसमें, इट विल गिव यू, सी, बेस एड्रेस टू एंड 22, ठीक है, इज इट क्लियर ना। तो ये क्या कर रहा है, अगर इफ यू राइट दिस ए प्लस जीरो प्लस वन, ए प्लस जीरो इज फर्स्ट टू डी अरे, ठीक है, तो फर्स्ट टू डी अरे इज दिस वन, ओके। फर्स्ट टू डी अरे में प्लस वन कर दिया, आई मीन इट विल मूव टू दिस एलिमेंट। अगर प्लस टू कर दोगे इट विल मूव टू दिस एलिमेंट, प्लस थ्री कर दोगे यहाँ आ जाएगा, प्लस फोर, प्लस फाइव, प्लस सिक्स, प्लस सेवन, प्लस एट, एंड सो ऑन, ठीक है। तो मतलब आपको कोई भी वैल्यू चाहिए इसमें वो कर लो, तो पूरे के पूरे अगर एरे में अगर आपको ट्रैवर्स करना है तो यू कैन यूज दिस ऑल्सो, सॉरी, ठीक है। किसी एक पर्टिकुलर टू डी एरे को अगर आपको ट्रैवर्स करना है, आपको पूरे थ्री डी एरे को ट्रैवर्स नहीं करना है, तो आप इस तरीके से भी कर सकते हो, ओके। तो एक तो ये हो गया। तो अब जब डबल स्टार आप ऐसे लिख सकते हो, नाउ ट्रिपल स्टार आई थिंक ऑल ऑफ यू नो, वो वैल्यू को एक्सेस करने के लिए, जब आपको यहाँ तक पता लग गया, ठीक है, इफ आई राइट ट्रिपल पॉइंटर समथिंग लाइक दिस, प्रिंट ट्रिपल स्टार ए प्लस जीरो, इट विल गिव, टेक मी टू द वैल्यू एट बेस एड्रेस, प्लस वन कर दूंगा, नेक्स्ट वाले एलिमेंट में चला जाएगा, एंड समथिंग लाइक दिस, नेक्स्ट वाला करोगे तो, ओके। आई थिंक यहाँ तक आई एम मेक माई सेल्फ क्लियर टू ऑल ऑफ यू,
है ना। अब हम नेक्स्ट में क्या करते हैं, नेक्स्ट में ये मेरे पास एक पीपीटी है, लेट मी शो यू दिस पीपीटी ऑल्सो। ठीक है, ये मैं आपको शो करता हूँ। सी, ये मैंने एक 3D array लिया है इसमें। इस 3D array में देर आर 3 2D arrays and each 2D array has 4 rows and 2 columns। ठीक है, दिस इज फर्स्ट 2D array। ओके, दिस इज सेकंड 2D array एंड थर्ड 2D array। ठीक है, ये थर्ड 2D array हो गया। ये array लेने के बाद, ठीक है, अब ये देखो, अब जो वो तो हो गया था कैसे आप डिक्लेयर कर सकते हो। अब ये है कि कैसे आप, ये प्रोग्राम है, ये प्रोग्राम में दिखा रहा हूँ उसको, एक्सेस कैसे करोगे 3D array को। कोडिंग में मैंने ऑलरेडी आपको शो कर दिया था। दिस इज 3D array which consists of two 2D arrays and each 2D array has 3 rows and 2 columns, 3 rows 2 columns। This is फर्स्ट 2D array, सेकंड 2D array, है ना, 3D array के अंदर। उसके बाद ये देखो, ए विल गिव यू बेस एड्रेस। already we have discussed star a also give you base address, double star a also give you base address। This one will give you वैल्यू एट बेस एड्रेस a+1। ये क्या करेगा, जो भी आपका बेस एड्रेस है, ए विल गिव यू बेस एड्रेस +1, मतलब नेक्स्ट वाले उसमें लेके चला जाएगा आपको। ठीक है, आई मीन इफ बेस एड्रेस इज 1000 इट विल टेक यू टू 1004। ठीक है, फिर आप अगर स्टार a+1 करते हो इट विल टेक यू टू द नेक्स्ट 2D array। ठीक है, तो इस तरीके से अब आप देखो, जब आप इसे रन करते हो, सी, 500 base address, then 512 5452, already we have discussed each and everything, right। अब जो नेक्स्ट है, ठीक है, आई थिंक आई मेक माई सेल्फ क्लियर। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू स्टार ऑपरेटर, नाउ देर इज वन मोर ऑपरेटर। ठीक है, व्हेन इट कम्स टू अ पॉइंटर, ओके, दिस इज एम्परसेंट ऑपरेटर। एम्परसेंट ऑपरेटर विल गिव यू एड्रेस ऑफ, ठीक है, दिस इज एड्रेस ऑफ ऑपरेटर। और ये सपोज, अब आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, सपोज यू राइट दिस लाइन, एरे है, प्रिंट एम्परसेंट ए। ठीक है, और यू कैन राइट प्रिंट एम्परसेंट a+1। और इनफैक्ट इसी तरीके से अगर आप प्रोसीड करो तो यू कैन राइट इट लाइक प्रिंट एम्परसेंट a+i, ये भी हो सकता है। ओके, ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या होगा, दिस विल गिव यू बेस एड्रेस। ठीक है, जो भी 1D 2D 3D कोई भी एरे लिया होगा उसका बेस एड्रेस देगा। एंड एम्परसेंट a+1 क्या करेगा, आपको नेक्स्ट 2D 1D 2D या 3D एरे उस टाइप का ले जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल जो हमारी ये वाली प्रॉब्लम है, इन दिस प्रॉब्लम, ठीक है, अगर हमने ये है तो अगर हम एम्परसेंट ए लेंगे तो इट विल गिव मी एड्रेस ऑफ 1। एम्परसेंट a+1 क्या करेगा, मुझे देखो इसमें एलिमेंट टोटल कितने हैं, 2 3 6 3 8। ठीक है, 18 है, 18 4 72, 72 प्लस करके ये मुझे नेक्स्ट एरे में ले जाएगा जो इसी टाइप का होगा। ओके, सपोज आई राइट दिस एम्परसेंट ए। ओके, इफ आई राइट समथिंग लाइक दिस, एम्परसेंट a+1। ठीक है, आप देखना 72 एड्रेस का जंप आप देखना। 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट, सॉरी, ब्रैकेट। ओके, नाउ रन दिस। ठीक है, सी, 944, 944 प्लस, आई मीन 56 इज 1000, 56 + 16 इज 72। ठीक है, मैं दोबारा रन करके आपको दिखा देता हूँ। ये देखो, 480, 480, 80 + 20 इज 500 एंड 52 + 20 इज 72। ठीक है, सेम नोट पे अगर आप एक और यहाँ पे ले लोगे तो ये सी, पॉइंटर्स कैसे इतना वाइल्ड स्विंग ले लेते हैं। ठीक है, इवन दो आई डोंट हैव, अब देखो ये मेरे को पहले 3D array से नेक्स्ट 3D array जो मैंने क्रिएट भी नहीं किया वहां लेके चला गया, और उसके बाद उसके नेक्स्ट वाले में एड्रेस में ले गया। जो इसका साइज है उतना ही जंप करेगा ये, सी, 72, है ना, 16 + 72 88, 12 + 60 72। अब देख रहे हो ना, ऐसे आप किसी भी लेवल तक जा सकते हो, देर इज नो लिमिट फॉर दैट। ठीक है, तो दिस इज ऑल ऑल अबाउट 3D पॉइंट 3D array फ्रॉम माई साइड।
आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, प्लीज़ डू लेट मी नो। ओके। आप लोग प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब भी करो, सो दैट मैं आगे भी वीडियोस लेके आऊँ और आपको दिखाऊं ये वीडियोस। ठीक है। ओके। आप सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।